अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन को समझते हैं और उसके बाद हम इसकी जो है वो एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कहते हैं इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स मींस होमो एटम्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द बोथ एटम्स इक्वली सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कब है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो एटम्स जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब वो जो कोवलेंट बॉन्ड कहता है अगर दो सेम एटम्स के दरमियान बने, लाइक से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास दो एग्जांपल मेंशन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी कि दो क्लोरीन एटम्स या दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बने तो दीज एटम्स आर कॉल्ड होमो एटम्स। होमो मीन्स सेम, यानी कि दो सेम एटम्स के अगर दरमियान बने तो जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो दोनों एटम्स की तरफ इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि आपके पास इट्स जस्ट अगर डेली लाइफ एग्जांपल दी जाए तो ये ऐसे ही है कि अगर आपके पास दो स्टूडेंट्स जो हैं वो टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जी दोनों स्टूडेंट्स का इक्वल वेट है, इक्वल साइज है, इक्वल हाइट है और इक्वली उनका जो है वो एज है। अब जब वो रस्साकशी में पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों स्टूडेंट्स इक्वली जो है वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि कोई भी जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं है दूसरे से या कोई ज़्यादा जो है कमज़ोर नहीं है, तो इसलिए उनकी जो अट्रैक्शन है रस्से को लेकर वो दोनों तरफ सेम है। तो क्या होता है इस नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर का लफ्ज़ का मतलब क्या है? नॉन का मतलब यानी कि नहीं, और पोलर का मतलब, पोल का मतलब होता है बेसिकली ये लफ्ज़ पोल से निकला है। पोल का मतलब इसके दो एंड्स हों, यानी कि एक पॉजिटिव एंड हो या एक नेगेटिव एंड हो। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट जिनके अंदर आपके पास कोई पोल नहीं होता, यानी कि जिनके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव एंड्स नहीं होते। These bonds are formed by equal sharing of electron pair between the two bonding atoms. This type of bond is called pure covalent bond. ये स्टूडेंट समझने वाली बात है कि ये जो आपके पास बॉन्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर कोवलेंट बॉन्ड हम बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि इस एग्जाम्पल में आपके पास है जी हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब वो कहता है कि ये आपके पास स्टूडेंट जो भी मैंने प्योर कोवलेंट बॉन्ड बोला ये एमसीक्यू आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड इफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। अगर कोवलेंट बॉन्ड जो है दो मुख्तलिफ एटम यानी कि हेट्रो एटम्स के दरमियान बने, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अगर कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बने देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय द बॉन्डेड पेयर ऑफ एटम्स। अब आपके पास क्या है कि एग्जांपल अगेन टग ऑफ वॉर के लेते हैं कि एक आपके पास जो क्लास है वो है जी 5th क्लास और उनका जो कंपटीशन हम करवा रहे हैं वो हम करवाने 8th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। अब उनका हाइट डिफरेंस, एज डिफरेंस, वेट डिफरेंस, आपको पता है क्लास डिफरेंस ये आपके सामने, यानी कि जो 8th क्लास वाले हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होंगे और 5th क्लास वालों की निस्बत 5th क्लास वाले ज़्यादा इन्फीरियर होंगे। तो इस केस में क्या होगा कि जो रस्सा होगा वो अनईक्वल शेयरिंग होगी, यानी कि जो 8th क्लास वाले हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा होगा। तो वन ऑफ द एटम विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन द अदर वन। तो जो एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब ज़्यादा खींचेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हम रस्से से ले रहे हैं जो रस्साकशी में इस्तेमाल हो रहा है। दिस एटम विल बी कॉल्ड एज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अपनी जानिब खींचेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। Where there is a difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be an unequal attraction for the bond pair of electron between such atoms. It will result in the formation of polar covalent bond. तो स्टूडेंट इस तरह के इस नतीजे में जो आपके पास बॉन्ड बनता है वो कहलाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगेन पोलर का लफ्ज़ पोल से निकला है और पोल का मतलब दो एंड्स वाला, जिसका एक पॉजिटिव एंड हो एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल एंड हो। अब जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो बन रहे हैं हेट्रो एटम्स के दरमियान और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं होमो एटम्स के दरमियान। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 1.0। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास मेंशन है, एक इन्होंने ले लिया है जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को सिर्फ डिस्कस करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन की को जो है वो मेंशन करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, सलाहियत, हाइड्रोजन के पास है सिर्फ 2.2 और क्लोरीन के पास है 3.2। अब इनका अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो वो बनता है 1.0।
वो कहता है जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या ये दोनों हेटेरो एटम्स है ना, दोनों मुख्तलिफ हैं, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, दोनों मुख्तलिफ एटम है। अब ये क्या हो रहा है कि चूंकि हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ज़्यादा। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको डॉट में नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स क्लोरीन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये जो डेल्टा साइन होता है ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, डेवलप ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, और उसके नतीजे में बनने वाले बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी और एग्जांपल है, हाइड्रोजन है, सॉरी वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl को हमने एक्सप्लेन कर लिया, वाटर को ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि इसमें हाइड्रोजन जो है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उन पर ज़्यादा जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ जाता है लास्ट पैराग्राफ में। वो कहता है इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एलिमेंट इज मोर देन 1.7, बॉन्ड बिटवीन देम विल बी प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड, एंड इफ इट इज लेस देन 1.7 द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विल बी प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। तो अगर आपके पास 1.7 से ज़्यादा का डिफरेंस होगा किसी भी दो एटम्स के दरमियान, हेटेरो एटम्स के दरमियान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा होगा द बॉन्ड विल बी आयनिक, और अगर इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा द बॉन्ड विल बी कोवेलेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्ड को, और जो कि हमारा लास्ट बॉन्ड होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें जो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं प्लस जो एग्जाम्पल हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने समझ के इसको जो है वो लिखना है अपनी कॉपीज़ के ऊपर। क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टे की तरफ नहीं जाना। किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आपने कॉमेंट सेक्शन में पूछ